नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी आज फिर से साइबर क्राइम की एक डिटेल का थोड़ा लंबा वीडियो बना के आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब ये साइबर क्राइम के अंदर आपका अकाउंट कैसे फ्रीज हो जाता है, ये सवाल के लिए कम से कम इतने लोग कंफ्यूज है कि भाई हमने कुछ गलती नहीं करी है, हमने कोई कांड नहीं किया है, हमने कोई गलत पैसा आया नहीं है। मैं तो सब्जी बेचता हूँ, 20 रुपये की सब्जी बेची थी। मेरा तो किराना का स्टोर है, 200 रुपये का किराना बेचा था। मैं बार्बर हूँ, मैंने 300 रुपये का शेविंग करवाया था और पार्टी ने मुझे पेटीएम से पेमेंट दिया था या कोई वॉलेट से पैसा दिया था, या मैंने तो मेरे भाई से पैसे मंगवाए थे और अकाउंट फ्रीज हो गया। मेरे अकाउंट में किसी अनजान ने पैसे डाल दिए। मैं दुबई हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ, हांगकॉन्ग हूँ, कनाडा हूँ, कहीं से भी हूँ, और मैंने वहाँ की कोई एजेंसी को पैसा ट्रांसफ़र किया था, भाई डॉलर ले लो और इंडिया के मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो, तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा, कमीशन चार्ज कम लगेगा। ये इंटरेस्ट से मैंने तो पैसा ट्रांसफ़र किया था। अब उन लोगों ने कौन से अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया वो नहीं पता, पर इंडिया में पैसा मिल गया और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। बहुत सी कहानियाँ हैं सर। मैं P2P खेला था, मैं बाइनेंस खेला था, मैं बैटिंग ऐप खेला था। किसी ने मुझे बोला था कि आप अपना सेविंग या करंट अकाउंट दो, मैं 2, 4, 5, 6 हज़ार आपको दूंगा, 20,000 दूंगा। फिर सर उसने क्या क्या नहीं पता, पर उसके बाद मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया और मुझे पुलिस का नोटिस भी आ गया। अब मैं तकलीफ़ में हूँ। जिसका अकाउंट बेचा था वो तो गायब हो गया, नहीं पता कि वो कहाँ पे है, क्या है। ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं कि सर पता ही नहीं क्या हो गया, हमने तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, पर मेरी पार्टी ने मुझे पेमेंट दिया था, उसका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, मेरा अकाउंट भी फ्रीज हो गया। सर मैं तो किसी को जानता ही नहीं डायरेक्टली। ये 1, 2, 3, 4 लेयर में, यानी कि 1, 2, 3, 4 चैनल में मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ ऐसा लगता है। सर हम तो गरीब हैं, कश्मीर रहते हैं, कन्याकुमारी रहते हैं, गुजरात रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, बिहार रहते हैं, झारखंड रहते हैं, तेलंगाना रहते हैं, असम रहते हैं। सर गुजरात साइबर क्राइम ने या जो भी स्टेट है वो साइबर क्राइम ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब सर 90 रुपये के लिए, 200 रुपये के लिए, 2,000 के लिए, 5,000 के लिए या कोई भी बड़ी अमाउंट के लिए सर हम आए जाए खर्चा करें। सर हम क्या करें, हम तकलीफ में हैं। स्टेट साइबर सेल को मेल डाला, मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 2, 4, 5, 6 बार मेल डाला, बैंक वालों को बताया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बैंक वालों ने स्टेट साइबर सेल का जो नंबर दिया वो नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सर हम क्या करें, सर हम कहाँ जाए, खर्चा बहुत महंगा हो रहा है और सही में हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आते पूरे इंडिया के कोने से लोग आते हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। तो समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई भी वॉलेट से, कोई भी बैंक अकाउंट से या और कोई भी माध्यम से आपके अकाउंट में ऑनलाइन पैसा आता है, UPI है, IMPS है, NEFT है, या और कोई भी जरिया, RTGS है, कोई भी जरिया, वॉलेट से आया, भीम ऐप से आया, कोई भी जरिया से आपके अकाउंट में पैसा आया, तो भाई धंधा तो करेंगे, सब्जी बेचेंगे, पेमेंट लेंगे, तो सर पैसा कहाँ से ले। पर सर जब ये पैसा आता है तब तकलीफ होती है। आउट ऑफ इंडिया रहने वाले लोग अक्सर अपना पैसा घर पे भेजते हैं ऐसे ही कोई मनी एक्सचेंज के द्वारा, जो लीगल या इलीगल होता है। और जो घूम के जिस अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा जाता है वो अकाउंट मोर देन 90% फ्रॉड होता है, डमी अकाउंट होता है। वह अकाउंट का कोई लेन देन वाला करना होता नहीं है, या तो फिर किसी अनजान आदमी से वो परचेज किया हुआ अकाउंट होता है जिसके अंदर 2-4 दिन में करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं और आदमी मर जाता है। याद रखिए, एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, इग्नोरेंस इज नॉट ए डिफेंस। सर मुझे पता नहीं था, मैं कायदा नहीं जानता था, ये इलीगल था। सर ऐसा कुछ पता ही नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं था। ये डिफेंस आप नहीं ले सकते।
उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गुनहगार हो। तो सीधी बात, आपको क्या करना है, किसी भी अनजान लोगों से कोई भी शॉर्टकट से पैसा नहीं लेना है। हो सकता है अगर कोई बड़ा अमाउंट हो, 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वट एवर, तो सामने जिस अकाउंट से ये पैसा आ रहा है वो अकाउंट होल्डर का नाम, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका फोटोग्राफ, अगर वो आपके गांव में शहर में कहीं रहता है तो उसके मकान की फ़ोटो, ऐसे फ़ोटो वीडियो उतार लो। आपको बिल लेने में तकलीफ नहीं पड़ेगी, आपको मदद मिलेगी साबित करने में कि आप जेन्युइन हो। फ्रॉड वो इंसान है, आप फ्रॉड नहीं हो, ये याद रखिएगा। तो होता क्या है, ऐसे कोई भी अकाउंट से, कहीं से भी, वॉलेट से, यूपीआई से, कहीं से भी आपके अकाउंट में पैसा आता है, वो जो पैसा आता है वो जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट इन्वॉल्व है कोई फ्रॉड में, या तो वो अकाउंट डमी है, या तो उसका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, या कोई झूठे नाम से केवाईसी इसको बना के कुछ भी करके गोची करके वो अकाउंट खुला हुआ है, या तो वो अकाउंट में जिसका पैसा आया उसने अगले कहीं से पैसा लिया, वो अकाउंट में कोई लफड़ा है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 10 लेयर तक के आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ए नाम के व्यक्ति ने 1 लाख रुपया डाला मेरे अकाउंट में, मेरा तो जेन्युइन पैसा था, उसने मुझे फीस दिया था, मैं एडवोकेट हूं, मुझे फीस दिया था, एग्जाम्पल है। अब ए नाम के वो जो अकाउंट का बंदा था ना, उसने कहीं से उसके व्यापारी का पेमेंट आया था 2 लाख रुपया, उसमें से 1 लाख उसने मुझे दिया। वो जो 2 लाख जिसे भेजा था वो सस्पेक्टेड था, वो डमी अकाउंट था, तो उसने उसको भेजा, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। जिसके अकाउंट में 2 लाख आए थे मेरे व्यापारी को, ए नाम की व्यक्ति को, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। एडवोकेट को फीस दी कोई केस के बारे में, 1 लाख मेरे अकाउंट में आया, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। उसमें से उसने 50,000 सी को दिए थे, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। उसमें से उसने 50,000 डी को दिए थे, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब मैंने घर खरीद के 50,000 मेरी वाइफ के अकाउंट में डाले, मेरी वाइफ का अकाउंट फ्रीज हो गया। मेरी वाइफ फ्रीज होने से पहले मेरी वाइफ ने करियाने वाले को 11,000 बिल ट्रांसफर किया था, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। उससे वो 11,000 ट्रांसफर करते ही करियाने वाले ने अपने भाई को बोला था, ले 5,000 उछीना तुझे दिया था, वो वापस आ गया, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। वो 5,000 जो उसके भाई ने दिए थे, वो 5,000 लेके अपने बैंक अकाउंट से उसने वहाँ कहीं पे जाके शेयरिंग करी और पेटीएम से यूँ मोबाइल से पेमेंट किया 200 रुपया, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। जिसके अकाउंट में 200 आए वो मार्केट में सब्जी लेने गया था, उसने 40 रुपये की सब्जी ली थी, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसे चैनल में अकाउंट फ्रीज होते हैं, सीधे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऐसे चैनल में अकाउंट फ्रीज होते हैं। और जब अकाउंट फ्रीज होते हैं तो कभी कभी कंप्लेनर अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है, लेकिन कंप्लेनर उसकी कंप्लेंट वापस लेने के बाद भी जो अकाउंट फ्रीज है, जो भी अकाउंट होल्डर है उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, उसका भाई, मदर, फादर नहीं चलेगा। वो अकाउंट होल्डर को जिस पुलिस थाने से, जिस स्टेट से, जिस साइबर सेल से ये अकाउंट फ्रीज का उसको नोटिस आया, उसको नोटिस नहीं आता, उसके बैंक में नोटिस आता है, तो बैंक वाले अकाउंट फ्रीज करते हैं। तो बैंक वाले कैसे अकाउंट फ्रीज करते हैं? जैसे ही आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी दिखती है, जिस अकाउंट से उसमें गड़बड़ी दिखती है, तो स्टेट साइबर सेल या लोकल पुलिस थाना एक मेल डालता है आपकी बैंक को, बैंक की एचओ को। एचओ वाले अपनी ब्रांच में फॉरवर्ड करते हुए आपके अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन होता नहीं है, या तो लियन होता है या तो फ्रीज होता है। लियन में 1,000 का लियन तो 1,000 के ऊपर का अमाउंट आप उठा सकते हो, फ्रीज है तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जमा होगा, उठा नहीं पाओगे। तो पुलिस ने मेल डाला बैंक को, बैंक ने अकाउंट पे लियन डाला या तो फ्रीज किया, आप फंस गए। आप जब ट्रांजेक्शन करने जाते हो, उठाने पैसे जाते, तब पता चला माय गॉड मेरा अकाउंट फ्रीज है। कब से फ्रीज है नहीं पता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पर अकाउंट फ्रीज है। आप हड़बड़ी में जाते हो, आप बैंक में जाते हो, बैंक वाला आपको ठीक से आंसर नहीं करता। तो क्या करना है, जब भी बैंक वाला आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे तो एक राइटिंग में एप्लीकेशन दो, उसका रिसीविंग कराओ।
2 कॉपी लेके जाओ, 1 कॉपी उसको दो और बोलो ये दूसरे में अपना स्टैम्प लगा के दे। एप्लीकेशन लिखो बैंक को, मेल डालो। मेल डालना अगर आता है तो सीसी में आरबीआई के ईमेल आईडी को भी डालो कि सर काइंडली मेरे ये अकाउंट नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे बताइए कि किस वजह से आपने मेरा अकाउंट अनफ्रीज किया है। अगर आपने इसको फ्रीज नहीं किया है और किसी डिपार्टमेंट ने आपको मेल डाला है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया है, तो मुझे उसका कॉपी चाहिए, ये मेरा राइट है, आपको मुझे देना पड़ेगा। ऐसा लेटर डालो, रिसीव करो या तो मेल डालो। 2-4 दिन में ही आपको वो लोग कॉपी दे देंगे। कॉपी देना उनका जिम्मेदारी है और आपका राइट्स है। बैंक वाला कॉपी देगा आपको। वो कॉपी के अंदर लिखा होगा कि कौन से पुलिस थाने है, कौन सा स्टेट है, उसका नाम एड्रेस सब लिखा होगा। नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपना नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब लिखा होगा। वो लेके लॉयर के पास आइए, या तो उसके साथ आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, फोटोग्राफ, कोई स्क्रीनशॉट है तो कोई स्क्रीनशॉट, आपका बैंक अकाउंट जब फ्रीज हो उससे पहले के 3 या 6 महीने के स्टेटमेंट, जिसको अकाउंट दिया था, जिससे ट्रांजेक्शन हुआ था, उसका भी एक अकाउंट डिटेल है, उसके भी स्क्रीनशॉट है, मोबाइल पे टेलीग्राम पे सब्सक्रिप्शन और लाइक करने की स्क्रीनशॉट है, चैटिंग के स्क्रीनशॉट है, वो सब लेके जाइए। वो सब लेके वहां पे जाइए। डर लगता है तो आपके लॉयर को, वहां का लोकल लॉयर को हायर कीजिए या कोई एक्सपीरियंस वाले लॉयर के साथ जाइए। फीस का खर्चा होगा, ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, पर अकाउंट होल्डर को जाना पड़ेगा। लॉयर के पास जाइए, वो लीगल प्रोसीजर करेगा, जवाब बनाएगा, जस्टिफिकेशन देगा और वो पुलिस थाने में वो सबमिट करेगा। पुलिस थाने में सबमिट करने के बाद पुलिस को भी जेन्युइन लगता है तो वो आगे फॉरवर्ड करती है मैटर को। आगे जब मैटर फॉरवर्ड होती है तो वहाँ से हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है कि हाँ कोई बात नहीं, ये जेन्युइन है, इसको अनफ्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग आपके बैंक के हेड ऑफिस में मेल डालते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई लॉयर के पास जाइए तो आपकी जो एचओ है, जहाँ से ये मेल आया था, उसका ईमेल आईडी और आपकी लोकल ब्रांच का ईमेल आईडी, दोनों ईमेल आईडी लेके जाइएगा और एप्लीकेशन लिखवाइएगा, जिससे पुलिस को वो दोनों को मेल करने में ईजी रहेगा। अप्रूवल आने के बाद कंप्लेनेंट का पक्ष सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कंप्लेनेंट का पक्ष सुनेंगे, लेकिन लगेगा आपके एप्लीकेशन जेन्युइन है तो अनफ्रीज करने के लिए आपकी एचओ को और आपकी ब्रांच को मेल करेंगे। उसके बाद बैंक के भी थोड़े नखरे होते हैं 2-4-6 दिन के, लेकिन बैंक के बाद वो 2-4 दिन के बाद बैंक वह अकाउंट को अनफ्रीज कर लेता है। ये बात है। पर अगर अकाउंट ये करने के बाद भी अनफ्रीज नहीं हुआ तो जब भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है या अकाउंट फ्रीज होता है, इमीडिएटली 15 दिन, महीने में रिएक्शन है लिखिए। मोटा 3 महीने तक जब तक कोई नहीं आता ना, तो बैंक के अंदर कंप्लेनेंट पिटीशन लगाता है, या तो एफआईआर होती है या तो वो अकाउंट जो आपके अकाउंट में फ्रीज अमाउंट है उसके लिए वो कंप्लेंट पिटीशन लगाता है, और वह कोर्ट के ऑर्डर लेके आपके अकाउंट में जो फ्रीज अमाउंट थी वो कंप्लेनेंट अपने अकाउंट में ले लेता है बैंक के थ्रू, और कोर्ट के अंदर ऑर्डर लेके अगर आपने देरी करी है तो कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, आपके अकाउंट से वो अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद भी फ्रीज होगा नहीं होगा, रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे ही होता है 3 महीने के अंदर फटाफट लॉयर के पास आइए, उसका अनफ्रीज का प्रोसेस कीजिए। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट या आपका मोबाइल नंबर या आपका व्हाट्सएप चैट या आपका खुद का कोई ऐसा रोल है और एफआईआर फट गई है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल, आगोदा जामीन अप्लाई करना है। जहाँ पे ये कंप्लेंट दर्ज की है उसी लोकेशन में आप आगोदा फाइल कर सकते हैं। आगोदा जामीन सेशंस में होती है, वहाँ से अप्रूव नहीं होती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से अप्रूव नहीं होती है तो फिर सरेंडर करना पड़ता है या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर ये सब पंगे से बचना है, अच्छे लॉयर के पास आइए। और अकाउंट होल्डर को 75 साल का हो, 20 साल का हो, वाइफ हो, बहन हो, उम्र वाली दादी हो, जो भी हो, अकाउंट होल्डर को जाना है। लॉयर के साथ जाएंगे तो बहुत सेफ रहेंगे। अल्टीमेटली ये पूरा अकाउंट प्रोसीजर का फ्रीज अनफ्रीज का प्रोसीजर है, ये उसकी लीगल एक्शन है।
इसके बाद भी आप अगर गलत नहीं हो और आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो आपको पुलिस थाने के पास जाके इसका जवाब देना है। वो जवाब के बाद भी 1 महीने में अगर जवाब ये क्लियर नहीं होता तो वो जवाब का कॉपी और अपने डॉक्यूमेंट लिख के कोर्ट में अप्लाई करना है। कोर्ट मैटर को दाखिल करेगी, साइबर सेल को बुलाएगी जवाब के लिए, साइबर सेल जवाब देगी। अगर आपने वहाँ पे जवाब पहले से दिया हुआ है, उसका कॉपी आपकी पिटीशन के साथ अटैच है, तो पूछेगी कि भाई इसको क्यों फ्रीज नहीं किया, यानी क्यों इसको अनफ्रीज नहीं किया है या क्यों फ्रीज रखे, उसका रीज़न दो। अगर पुलिस जेन्युइन रीज़न दे नहीं पाएगी तो कोर्ट ऑर्डर करेगी आपका अकाउंट अनफ्रीज करने का। उसके 2 सर्टिफिकेट कॉपी लेके 1 कॉपी आपको पुलिस को देना है और 1 कॉपी आपको अपने लोकल बैंक में और उसकी एचओ में स्पीड पोस्ट करना है। हालांकि बैंक को सिर्फ ये दिखाना होता है, बाकी पुलिस का काम है। पुलिस सर्टिफिकेट कॉपी लेके जाएगी और पुलिस वो सर्टिफिकेट कॉपी को वेरीफाई करने के बाद आपकी बैंक के एचओ में या ब्रांच में मेल करेगी और मेल करने के बाद 24 से 48 घंटे में या वर्किंग डेज में, सैटरडे संडे छोड़ के, पब्लिक हॉलीडे छोड़ के आपके अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं थोड़ी गलती अपनी होती है। और जब आपने बाइनेंस खेला है, क्रिप्टो खेला है, हवाला खेला है, गेम खेला है, अकाउंट बेचा है, ऐसा कुछ भी जो आपको दिल में लगता है कि थोड़ा भी गलत काम किया है, तो मेहरबानी करके अच्छे लॉयर के साथ जाइएगा, अच्छे लॉयर के थ्रू कार्यवाही करिएगा। लाखों अकाउंट फ्रीज होते हैं, अनफ्रीज भी करवाते हैं हम। गुजरात में तो हम करवा ही देते हैं, गुजरात के बाद पूरे इंडिया में घूम भी करवा लेते हैं। पर बंदा हमारे ऑफिस आना चाहिए, बंदा लॉयर के पास जाना चाहिए जेन्युइनली। सच्चा झूठा गुनाह किया है तो भी बोलना चाहिए लॉयर के सामने, नहीं किया है तो भी बोलना चाहिए और उसके एविडेंस लेके जाना चाहिए। तो लॉयर आपके लिए बैठा है, आपको लीगली हेल्प करेगा, रास्ता निकलेगा। बस ऐसे ही साइबर क्राइम के छोटे मोटे वीडियो सब मोटे वीडियो पे आ चुके हैं और ऐसी साइबर क्राइम और लीगल कोई भी जानने के लिए हम लोग फ्री लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, पर ऑफिस में आएंगे तब, फ़ोन पे नहीं। तो ऐसे कोई भी जानकारी के लिए आप ये मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर करते रहिए, अपने सोशल मीडिया में भी इसको शेयर करते रहिए। याद रखना अब AI आ चुका है, वॉइस भी कॉपी होता है, फेस मूवमेंट सब कुछ कॉपी होता है। ये मेरा वीडियो जेन्युइन है, मेरा भी AI फैक्ट डिप वीडियो बन सकता है, वॉइस बन सकता है। कभी भी किसी को ऑनलाइन वीडियो कॉल से या फ़ोन से अगर फ़ोन आता है तो पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। आपकी वाइफ का फ़ोन आया कि जल्दी जल्दी ये मेरा मोबाइल बंद है, आप मेरे अकाउंट में ये दूसरे कोई अकाउंट में पैसा डालो, मत डालिएगा। अनजान फ़ोन से आपका कोई भी रिलेटिव फ़ोन करता है कि हड़बड़ी है पैसा डालो, मत डालिएगा। ये AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। वॉइस कॉपी किया है, स्टाइल कॉपी किया हुआ है, पूरा वीडियो कॉपी किया हुआ है, पूरा आदमी का जो भी स्टाइल है वो सब कॉपी किया हुआ है। पर ये फेक है। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की झांसी में मत आइएगा। फेसबुक में, ट्विटर में सभी के फ़ोटो वीडियो अवेलेबल होते हैं, कॉपी हो जाता है, तो ये साइबर क्राइम है। तो बस साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, पैसा फंसा है, गया है या आप फंसे हो, कोई भी गलत पगला मत बजेगा, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, सुसाइड का मत सोचिएगा, बर्बाद होने का या सत्य का मत खोजिएगा। कोई भी टेंशन हो तो एडवोकेट के पास आइए, गुजरात में आ सकते हो, अहमदाबाद आ सकते हो तो मेरे ऑफिस पे आइए। मेरे ये वीडियो को लाइक करने वाले को और देखने वाले को, सभी को, गरीबों को, विधवाओं को, लेडीज़ को, जिनके पास पैसा नहीं है, पैसा है पर लिक्विड नहीं है, बहुत तंगी में है, ऐसे हर एक इंसान को हम लोग फ्री लीगल एडवाइस देंगे। फ़ोन पे कुछ ही देंगे, ऑफिस में आएंगे, फ्री लीगल एडवाइस देंगे और आपका टेंशन दूर करने का हम गारंटी रहते हैं। केस का क्या रिजल्ट था नहीं पता, पर आपका टेंशन दूर करके आपको लीगल सच्ची एड्रेस देने का काम हमारा है। तो मित्रों, ऐसा कुछ भी हो कंफ्यूज मत होइएगा, खुद मिलने आइएगा। नमस्ते।